अरे सानिया, लाओ हम कर देते हैं। अरे नहीं आवा, हमें तो। अरे दो ना, दो 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 दो। तुम हमारी बहू की मेहमान है, तो मेजबानी तो हम करेंगे ना। हाँ पिताजी पर जगमोहन प्रसाद की बहू की खातिरदारी करना हमारा फर्ज। प्रभु तेरा लाख लाख शुक्र है, आज जग्गू ये बात सुनता तो कितना खुश होता। लाइए, ये हमें दीजिए, दीजिए ना। जो फर्ज हमने पहले नहीं निभाए, उन्हें हम आज पूरा करेंगे। जग्गू बेटा, काश तू अपनी आंखों से ये सब देखता तो समझ पाता कि पलों का मोल क्या है। दादी, आप ठीक कह रही थी, मासी जी को यहाँ आना चाहिए था। वो आती तो बहुत खुश होती। जैसे ही उनका व्रत खत्म होता है ना, हम उन्हें यहाँ माँ से मिलाने ले आएंगे। हाँ बेटा। किसकी बात कर रही हो तुम आभा? माँ, करण की मासी जी आई हैं। पहले तो कभी जिक्र नहीं हुआ उनका। क्या नाम है? जी यशोधरा। यशोधरा? लगता है ये नाम हमने कभी सुना है। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। जैसा नाम है बिल्कुल वैसे ही शांत स्वभाव की है। माँ जी सच कहें तो मासी ने आके माँ की कमी पूरी कर दी। लेकिन अब तक वो थी कहाँ? जीजा जी को पता लगेगा तो वो गुस्सा करेंगे। आभा, ये लो फ्रूट्स। व्रत में तुम फल तो खा ही सकती हो ना? हम बाद में खा लेंगे, तुम खाना खाने बैठ जाओ। आभा, मैं बाद में खा लूंगी। वो संस्कार ने भी अभी तक कुछ नहीं खाया है। रुको, मैं संस्कार को आवाज देती। संस्कार बेटा। क्या हुआ? कुछ नहीं।
सानिया, पता नहीं हमें ये पूछना चाहिए या नहीं, पर हमारा मन बहुत बेचैन हो रहा है। तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं ना? तुम खुश तो हो? आभा, ये जिंदगी मैंने खुद चुनी है और जो कुछ भी हो रहा है सही हो रहा है। लगने लगा है मुझे कि संस्कार को अपने किए का पछतावा है। हमने तुमसे मना किया था ना शादी करने के लिए, तुम ही जिद कर रही थी। जिद नहीं आभा, प्यार, और इसकी सजा तो मुझे मिलनी चाहिए ना। खैर, आज तुम्हें और करण को एक साथ खुश देख के बहुत अच्छा लगा। हम भी तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे, और ऐसी हालत में अपनी तबीयत का ख्याल रखना, समय पर खाना और आराम करना। सानिया बेटा, सानिया बेटा, ये लो दवाई, तुम्हारे उन्होंने भेजी है। माँ जी देखिएगा, जैसा प्लान किया सब वैसा का वैसा ही होगा। क्यों नहीं बेटा, इससे भी बढ़कर होगा। क्या बातें चल रही हैं? माँ और बेटे का सीक्रेट है, नहीं बता सकते। सीक्रेट? आभा, ये लो टिफिन, तुमने जो जो कहा था मैंने सब डाल दिया। थैंक यू। ये किसके लिए है? ये हमारा सीक्रेट है, आपको क्यों बताएं? अच्छा समधन जी, हम चलते हैं। यशोधरा, ये नाम सुनकर दिमाग में इतनी हलचल सी क्यों हो रही है? ऐसा क्यों लगता है कि शायद कहीं मिले हैं हम उनसे? विमल भैया, आप हमारे साथ वहां क्यों नहीं आए? वो कुछ जरूरी काम था, वरना मैं जरूर आता। करण? हाँ। ये आज इशारों इशारों में क्या बातें चल रही हैं? इशारों में? जरूर आपको कोई शरारत सूझ रही है ना? नहीं आभा, तुम भी ना फालतू में वहम करने लगी हो। और ये क्या, तुम्हें सबकी बातों में दिलचस्पी होने लगी है सडनली? हमें कोई वहम नहीं हो रहा, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं, माँ ने सबके लिए इतने प्यार से खाना बनाया था। हाँ, तो तुम अगर पैक करके लेके आई ना। हाँ, तो हमने अच्छा किया ना। तो जाके दो ना, बेचारे भूखे होंगे और तुम यहाँ मुझसे बातें कर रही हो। हाँ, तो जा रहे हैं। तो जल्दी जाओ। हेलो संस्कार। ओह गॉड, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ और तुम मुझे कॉल बैक भी नहीं कर रहे हो। संस्कार, संस्कार, मैंने ये कहने के लिए फोन किया है कि विमल बिल्कुल बदल गए हैं। मुझसे सीधे वो बात तक नहीं करते। अरे उनको तो जरा सी भी चिंता नहीं है कि अगर वो यही करते रहे तो हमारा क्या होगा। हाथ में एक पैसा तक नहीं बचा हुआ। अब सब कुछ उस आभा के हाथ में आ जाएगा संस्कार, और हमें उसकी मेहरबानी पे जीना पड़ेगा। और अब तो उसे ससुराल और मायके दोनों का प्यार मिल रहा है। संस्कार देखो, विमल तो कुछ करने से रहे। देखो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, जो कुछ भी करना होगा तुम्हें करना पड़ेगा। प्लीज कैसे भी करके उस आभा को इस स्वर्ण भवन से बाहर निकाल दो, बस। शैली भाभी, आपका फोन मैंने इसलिए उठाया ताकि मैं आपको बता सकूं कि आइंदा आभा या फिर करण के खिलाफ मैं कुछ नहीं सुनूंगा। क्या संस्कार, मेरी इज्जत? बेटा, हर घर हर परिवार की खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि उस घर की, उस परिवार की बहू उस परिवार के लिए कितना सोचती है, कैसे सोचती है। रिश्ते रेशम की तरह नाजुक होते हैं बेटा,
जरा सा खींचो तो टूट सकते हैं। हर रिश्ते की बुनियाद प्यार, विश्वास, त्याग और ईमानदारी पे टिकी होती है। इनमें से कोई भी चीज जरा सी इधर से उधर हुई तो रिश्ते डगमगा जाते हैं बेटा। परिवार के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है। मेरे ख्याल से मुझे उम्मीद है कि तुम आइंदा इन सब बातों का ख्याल रखोगे। For too much. इतना लंबा चौड़ा लेक्चर। मासी जी, मासी जी, आपको आना चाहिए था वहाँ पे। सब आपको बहुत याद कर रहे थे और माँ ने बहुत अच्छा खाना भी बनाया था। अरे बेटा, उनसे तो मैं जरूर मिलना चाहूंगी। तुम्हें इतने अच्छे संस्कार जो दिए हैं उन्होंने। यशोधरा, देखो समधन जी ने तुम्हारे लिए कितनी बढ़िया शॉल भिजवाई है। मेरे लिए? लो। अच्छा। अरे माँ जी, मुझे तो खुद जाकर उनका शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। हमारे रिश्ते का मान रखा है उन्होंने, अब फर्ज तो अदा करना ही पड़ेगा ना। प्यार से ही तो रिश्ते निभते हैं, प्यार और विश्वास से ही तो घर बनते हैं। हम कहेंगे देहातन मेरी पोल ना खोल दे सबके सामने। विश्वास। वाह, शॉल अब बहुत अच्छी है। भाभी, परेशान लग रही हैं आप कुछ? परेशान नहीं तो। ये किसने दी? ओह, तुम्हारी मामा ने। मुझे लगता है मासी जी कि आपको इसके बदले में कुछ देना चाहिए उन्हें। नहीं बेटा, लेना देना नहीं होता, इसे रिश्ते निभाना कहते हैं। शैली, तुम फिर से कुछ गलत तो नहीं कर रही हो ना? नहीं विमल, शैली इस घर की बड़ी बहू है, वो कैसे गलत काम कर सकती है? नहीं माँ जी। विमल भैया, हो गया ना? हाँ। अब विमल भाई, करण, ये अब क्या बातें कर रहे हैं विमल भैया से? पर्सनल बातें कर रहे थे वो। करण, मेरी बात पर गौर करना बेटा, देखना कहीं गलत ही ना हो जाए। अब चल ठीक है, वैसे अब मेरा ध्यान हमेशा तुम पर रहेगा। हाँ, फंस गई मैं। अब इस देहातन के सामने भी अच्छेपन का नाटक करना पड़ेगा। माँ, हम रिक्शा लेकर आते हैं। इस वक्त माता के दर्शन भी अच्छे हो जाएंगे। शाम को काफी भीड़ हो जाती है। हाँ दीदी, मैं भी जल्दी से तैयार हो जाती हूँ और सानिया को भी कहती हूँ तैयार होने के लिए। नहीं भाभी, इतनी भीड़ में सानिया को वहां ले जाना इस हालत में ठीक नहीं होगा। हाँ, मैं तैयार हो जाती हूँ। हाँ, हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हमारा शुक्रिया? किस लिए? आज पुरानी बातों को भुलाकर आपने जिस तरह से आभा के ससुराल वालों का स्वागत किया,
हमें बड़ी खुशी हुई। इसके पहले हम ये सब करते थे, लेकिन आपको उदास देखकर हमारी खुशी अधूरी रह जाती थी। हमने उन्हें निमंत्रण दिया था यहाँ आने के लिए, तो स्वागत से पीछे कैसे हट सकते थे हम आपको आभा और करण के बारे में एक और खुशखबरी देना चाहते हैं। करण, कोई पर्सनल बात नहीं है, आप जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हैं। करण, हम आपसे बात कर रहे हैं। क्या बताऊं? जब कोई बात नहीं है तो बताऊं क्या? झूठ बोल रहे हैं ना आप हमसे। अरे हमने खुद देखा आप माँ के साथ इशारे में कोई बात कर रहे थे। अब विमल भैया के साथ भी कोई बात करे, हमें क्यों नहीं बता रहे? कोई बात नहीं है आभा, डोंट वरी। आई एम सॉरी, वो ये मेरी फेवरेट शर्ट थी। कहा ना, आई एम सॉरी करण, हम तो सिर्फ बात जानने की कोशिश कर रहे थे। तुम मुझ पे शक कर रही हो? शक कर रही हो ना? अरे शक? करण, हम तो सिर्फ बात जानने की कोशिश। कौन सी बात जानने की कोशिश कर रही हो? जब मैं तुम्हें कह चुका हूँ कोई बात ही नहीं है, तुम्हें मुझ पे भरोसा ही नहीं है। अरे पर ये आप क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना बस। जा रहे हैं? हाँ। करण, इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ क्यों? एग्जैक्टली, इतनी छोटी सी बात है और उस पे भी तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है। करण प्लीज, करण हमने कहा ना, आई एम सॉरी। बस मैंने भी कह दिया, बात खत्म हो गई। बस। अरे इतनी छोटी सी बात, बस बात खत्म हो गई। बाय। करण प्लीज, करण क्या? अरे करण, ये कहाँ जा रहे हैं आप? और सामान लेके। करण प्लीज, हमने कहा ना, आई एम सॉरी। करण, इतनी सी बात के लिए दादी कहीं ना। दादी, करण घर छोड़। करण सुन तो, करण क्या कर रहा है बेटा? अरे पहले बात तो बता। जा रहे हैं? इस तरह से छोटी बात पर कोई घर छोड़कर जाता है? अरे छोटी सी बात पे जब बीवी शक करने लगे ना, तो घर में रहना दुश्वार हो जाता है। मुझे नहीं रहना आभा के साथ। करण, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये दादी कहिए ना करण से प्लीज। करण रुक जा। करण क्या कर रहा तू? करण, हम आपको नहीं जाने देंगे। तो तुम उतरो गाड़ी से, तुम बताओ। नहीं, हम नहीं उतरेंगे। उतर जाओ, मैं कह रहा हूँ। दादी, करण कहाँ जा रहे हैं? कितने मुश्किल से दोनों के बीच सब कुछ ठीक हुआ था, अब फिर न जाने क्या हो गया। करण कहाँ जा रहे हैं आप? रोकिए ना गाड़ी। अरे करण, हम आपसे माफी मांगते हैं, पर इस तरह कहाँ जा रहे हैं? इतनी सी छोटी सी बात पर कोई घर छोड़कर जाता है? करण, संस्कार। क्या हुआ सानिया? क्या हुआ? क्या हुआ सानिया? क्या हुआ? क्या पता नहीं, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। माय गॉड, ऐसे में क्या करते? घर में कोई है भी नहीं। मैं एक मिनट चाची जी को फोन करता हूँ। एक मिनट रुको तुम, एक मिनट रुको। एक मिनट सानिया, तो बस एक मिनट। संस्कार, बहुत दर्द हो रहा है। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ। चलो कम ऑन कम ऑन। आओ। कोशिश करो। आओ। मैं तुम्हें उठाता हूँ। सब ठीक हो जाएगा सानिया, चलो अभी हम पहुंच जाएंगे डॉक्टर के पास, सब ठीक हो जाएगा। बस 2 मिनट, अभी पहुंच जाएंगे। करण प्लीज, गाड़ी रोकिए ना। करण कहाँ जा रही है? ये क्यों कर रहे? हमने कहा ना करण, हमें माफ कर दीजिए। हम हाथ जोड़ते हैं, हम कान पकड़ते हैं। करण प्लीज। डॉक्टर साहब सब ठीक तो है ना? हाँ, लगता है कुछ टेंशन की वजह से दर्द शुरू हो गया था। देखो सानिया, तुम ज्यादा चिंता मत करो और जितना हो सके खुश रहने की कोशिश करो, क्योंकि तुम खुश रहोगी तो बच्चे पे अच्छा असर पड़ेगा। और हाँ, बेबी का ग्रोथ शुरू हो गया है, इसलिए खाने पीने पे थोड़ा खास ध्यान देना, ठीक है? मैं आपको आपकी सोनोग्राफी दिखाती हूँ। ये आपका सोनोग्राफी है, ये देखिए, ये आपकी बेबी है।
बच्चा कहाँ है? यहाँ पर। ये बच्चा इतना छोटा सा ये बच्चा कैसे हो सकता है? डॉक्टर साहब बच्चा ये? हाँ। देखिए, इन्हें रेगुलर चेकअप के लिए लाते रहिएगा और इसका खास ध्यान रखिएगा। और जो ये टॉनिक मैंने लिखा है वो रेगुलर चलेगा। ये ले। थैंक यू। करण, ये आप क्यों कर रहे हैं? करण, इतनी छोटी सी बात पर कोई घर छोड़कर निकलता है क्या? अरे गाड़ी तो ठीक से चलाइए करण। क्या कर रहे हैं आप? देखो आभा, मैंने तुमसे नहीं कहा था मेरे साथ आने के लिए। तुम अपनी मर्जी से जबरदस्ती आके गाड़ी में बैठी हो। ओके? तो हम आपको ऐसे ही छोड़ देते। और हम तो उज्जैन से भी बाहर आ चुके हैं। करण, हम कहाँ जा रहे हैं? करण, गाड़ी रोकिए ना, वापस चलते। नहीं रुकने वाली है आभा। देखो, अब तुम बैठी चुकी हो तो ये बात सुनो। ये गाड़ी उज्जैन से ही नहीं, ये गाड़ी मध्य प्रदेश से भी बाहर जाने वाली है। ये गाड़ी इस देश से बाहर जाने वाली है क्योंकि मैं देश छोड़ के सिंगापुर जा रहा हूँ। देश से बाहर? इतनी छोटी सी बात के लिए करण? तू ये क्या कह रहा है? आभा और करण सिंगापुर गए हैं? हाँ दादी। लेकिन क्यों? क्योंकि आभा, आज तक तुम्हें वो खुशियां नहीं मिली हैं जिसकी तुम हकदार हो। हमारा पहला हनीमून भी अधूरा सा रह गया था, इसलिए मैंने सोचा कि अपनी बीवी को एक सरप्राइज दिया जाए और हम दोनों सिंगापुर जा रहे हैं। सिंगापुर? सरप्राइज। जाओ, हम नहीं आएंगे आपके साथ। ऐसे कोई डराता है क्या? और कपड़े, हमारा सामान? अरे सब कुछ आ गया है मैम। आपके कपड़े, आपकी सैंडल्स, आपकी ज्वेलरी, आपके वो बाकी। बस। आवा, तुम देखना, सिंगापुर का ये ट्रिप तुम्हारी जिंदगी का सबसे यादगार ट्रिप होने वाला है। थैंक यू। अगर जाना ही था तो कहीं और चले जाते। सिंगापुर जाने की क्या जरूरत थी?